नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कौरिक। मैंने देख लिया है पंचायत सीरीज का सीजन 4 और सीजन 5 के लिए मेरे मन में कुछ सवाल हैं और कुछ थ्योरीज भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर अब भूषण को सब प्रधान जी बुलाएंगे तो ब्रिजभूषण जी को क्या नाम लेकर बुलाएंगे? सचिव जी के मुंह से ये दोनों सुनना मजेदार होगा। सीजन 4 में विनोद और विधायक दोनों के किरदारों में बदलाव आया है। एंड में प्रधान जी का जो व्यवहार दिखाया गया वो मंजू देवी से बिल्कुल अलग है। तो क्या अब वो विलन बनने की राह पर हैं? इस दुनिया में विलन बनने के लिए ज्यादा बुरा करने की जरूरत नहीं, ईर्ष्या ही काफी है। दूसरी तरफ विनोद पॉलिटिक्स विद अ डिफरेंस करना चाहता है और पूर्व विधायक की कमजोरियां और सीमाएं भी दिखी हैं। तो क्या अब वो टीम बदल लेगा? अगर प्रहलाद चाचा विधायक बन जाते हैं तो क्या ब्रिजभूषण जी और उनके बीच सब ठीक रहेगा? कहना एक बात है, सहना दूसरी। जब प्रहलाद जी रोड के लिए पैसा देंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि वही काम भूषण के प्रधान रहते हुए हो रहा है जो वो खुद न कर पाए? सचिव जी का एग्जाम निकल चुका है। अब उनके पास 3 से 4 महीने हैं केस गिरवाने के लिए। क्या इस बीच कोई समझौता हो सकता है जो शायद उनके लिए फुलेरा छोड़ने का रास्ता खोले, लेकिन प्रधान जी और रिंकी को वो तरीका पसंद ना आए? वैसे भी सचिव जी और रिंकी अब बहुत फ्रैंक हो चुके हैं। यहां से दो रास्ते हैं, या तो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं या फिर करियर और प्रायोरिटीज के बीच का टकराव हो और अलग हो जाए। समहाउ पहला वाला ज्यादा पॉसिबल लगता है, क्योंकि दूसरा वाला तभी असरदार होता अगर उनकी लव स्टोरी को पहले से गहराई से दिखाया गया होता। डायरेक्टर तो पहले से ही उसे साइड प्लॉट मानकर चल रहे हैं, इसलिए उसका डिस्पोज होना तय है। और अगर पकड़े गए तो ब्रिजभूषण जी को बदनामी का डर सताएगा और शायद उनका सचिव जी से झगड़ा हो जाए। रिंकी और विधायक की बेटी एक कचौरी के लिए लड़ रही थी सीजन 4 में। क्या यह संकेत था किसी लव ट्रायंगल का? सांसद का किरदार अब खुलकर विलन बनेगा। वो प्रहलाद जी को इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन उनका मॉरल कंपस थोड़ा मजबूत है। ब्रिजभूषण जी शायद उसके साथ कोलैबोरेट कर जाए। रिंकी के दादाजी लौटेंगे और बनेंगे मॉरल गार्डियन। राजनीति और राजधर्म पर उनकी सीखें कहानी को एक नया मोड़ देंगी। अब बात करते हैं एक पॉसिबल प्लॉट लाइन की। मान लीजिए सीजन 5 की शुरुआत होती है एक हल्के टाइम जंप के बाद। चंद्रकिशोर जी के घर मीटिंग चल रही है। भूषण और बाकी सभी वहां मौजूद हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और अभिषेक बाहर उतरता है। अब वो एमबीए करके एक बड़ी नौकरी पा चुका है। वो भूषण को गले लगाता है और चंद्रकिशोर के पैर छूता है। फिर बातचीत शुरू होती है फुलेरा की राजनीति पर। और हमें दिखता है एक फ्लैशबैक, सचिव जी के आखिरी 4 महीने। भूषण लगातार परेशान करता है। तभी विनोद अभिषेक का साथ देता है। फिर पकड़े जाते हैं रिंकी और अभिषेक। ब्रिजभूषण अभिषेक को थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रिंकी फिर भी सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। उसी समय चंद्रकिशोर भूषण को आइडिया देता है, पुराना केस बंद करो और अभिषेक को बाहर भेज दो। अभिषेक इस मौके को स्वीकार कर लेता है। रिंकी खुश नहीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। फ्लैशबैक टूटता है। अंदर से आती है विधायक जी की बेटी। अब वो अभिषेक की पत्नी है। मायके घूमने आई थी, अब वापस जाने वाली है। लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ती है और आज के लिए रुकने का फैसला होता है। चंद्रकिशोर अभिषेक से कहते हैं कि भूषण को ड्रॉप कर दे फुलेरा, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब है। अभिषेक फुलेरा नहीं जाना चाहता था, लेकिन फुलेरा पश्चिम में भूषण का घर होने से वो मान जाता है। अभिषेक भूषण को छोड़ के वापस आ ही रहा होता है। रास्ते में मिलता है विकास। बात करते हुए दोनों पहुंचते हैं प्रहलाद चाचा के घर। वहां नोस्टाल्जिया और पुरानी यादें। पता चलता है अब ब्रिजभूषण और प्रहलाद चाचा में बातचीत नहीं होती। गांव की रोड की राजनीति, विकास ये सब अपडेट देता रहा करता था और अभिषेक कभी कभी एमबीए क्लासेस के बीच सुन लेता था। अब टच पूरी तरह से छूट गया है। बियर पीते हुए सब निकल पड़ते हैं। वापस लौटते वक्त अभिषेक ब्रिजभूषण जी के घर की ओर जाता है। दरवाजे पर खड़ा होता है। कॉलिंग बेल बजाने ही वाला होता है। अंदर से रिंकी की आवाज आती है, मम्मी हम इनको टंकी के ऊपर का व्यू दिखाने ले जा रहे। अभिषेक सुनते ही भाग जाता है। अगला सीन पंचायत ऑफिस के सामने। अभिषेक कार में बैठा है और देखता है कि रिंकी और एक लड़का पानी की टंकी चढ़ रहे हैं। वो उसका पति है। अभिषेक सब समझ जाता है और बस मुस्कुरा देता है। तभी कार विंडो पर नॉक होता है। एक यंग लड़का खड़ा है। वो पूछता है, कुछ काम था क्या? मैं ऑफिस बंद कर रहा हूं, आपकी गाड़ी यहां लगी है इसलिए पूछ लिया। अभिषेक को कंफ्यूज्ड देख के वो क्लैरिफाई करता है, मैं पंचायत का नया सचिव। अभिषेक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अब कुछ काम नहीं रहा इसका यहाँ। और वो गाड़ी स्टार्ट करता है। निकल पड़ता है उस नई बनी रोड पर, जो अब फुलेरा से सीधे मेन रोड तक जाती है।